Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying the functioning of kidney is efficiently monitored and regulated by the hormonal feedback mechanism involving option A hypothalamus, B GJA and C heart and D all of these. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा रेगुलेशन। क्या हो जाएगा? रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ किसका? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। तो अगर हम किडनी फंक्शंस के रेगुलेशन की बात करें तो होता क्या है? किडनी फंक्शंस जो हैं दे आर रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता? दे आर रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक फीडबैक मैकेनिज्म। यानी ये हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से रेगुलेट होता है। कहाँ से और किसकी मदद से? तीन पार्ट की मदद से। फ्रॉम, पहला है हाइपोथैलेमस, दूसरा है जक्स्टागोलमेरुलस एपरेटस एंड तीसरा है एंड हार्ट। तो आइए देखते हैं इनको एक एक करके। तो अगर बात करें तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच बोल के एक हार्मोन होता है जिसको बनाता है हाइपोथैलेमस और सिक्रीट भी इसको करता है हाइपोथैलेमस। बाद में ये कहाँ स्टोर होता है? ये स्टोर रहता है पिट्यूटरी में और पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है। सो इट इज सिक्रीटेड एंड सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस से ये एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के द्वारा जाके पिट्यूटरी में जमा होता है और पिट्यूटरी फेस को रिलीज करता है। होता क्या है? एंड इज रिलीज्ड इन द ब्लड बाय, ब्लड में कौन रिलीज करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस को ब्लड में रिलीज करता है। तो बात करें कि ये क्या फैसिलिटेट करता है? इट फैसिलिटेट द वाटर, एडीएच फैसिलिटेट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन, कहाँ पे? इन द डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल एंड इन द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन करवाता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से। अगर आगे बात करें तो जीजेए यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, इसमें क्या होता है कि इसमें होता यह है कि जब जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब कम हो जाता है, व्हेन जीएफआर फॉल, इट विल एक्टिवेट द, किसको एक्टिवेट करता है? द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। एंड जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल क्या करता है? सिक्रीट करने लगता है किसको या रिलीज करने लगता है? रेनिन को। और ये जो रेनिन है ये क्या करता है? इट कन्वर्ट करता है ये ब्लड का जो एंजियोटेंसिनोजेन है, एंजियोटेंसिनोजेन जो है ब्लड में, उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? टू एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में, 1 एंड 2 में ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजेन को। एंजियोटेंसिनोजेनिन को ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन एंड एंजियोटेंसिन 2 में। जो ये एंजियोटेंसिन 2 होता है ये क्या होता है? ये एक वैसो ये एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है यानी कि ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है यानी कि सिकुड़वा देता है। तो जब ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करवा देगा तो इससे क्या होगा? इससे इट विल इंक्रीज द ग्लोमेरुलर, ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा एंड दस द जीएफआर विल इंक्रीज। यानी कि वो क्या क्या उसने ब्लड, ग्लोमेरुलर ब्लड को बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर को, और उससे जीएफआर बढ़ गया। अगर बात करें एंजियोटेंसिनोजेन 2 की तो ये और क्या करता है? ये एक्ट करता है किस पे? ये एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है और वहां पे क्या करता है? इट विल एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज, क्या रिलीज करवाता है? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज करवाता है। ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये क्या करवाता है? इट विल कॉजेज द रीअब्जॉर्प्शन, ये किसका रीअब्जॉर्प्शन करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस आयन। तीसरा है ANF, इसको कौन, इसका मतलब होता है आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। इसको कौन सिक्रीट करता है? इसको सिक्रीट करता है हार्ट। तो इट इज रिलीज बाय हार्ट। तो अगर बात करें ANF की तो ये क्या करवाता है? ये वैसो
डायलेशन करवाता है। वेसो डायलेशन मतलब डायलेट करता है ये ब्लड वेसल को। तो वेसो डायलेशन हो गया तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज। तो इट डिक्रीज दी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को अगर डिक्रीज कर दिया मतलब जीएफआर को भी डिक्रीज कर दिया। तो अगर जीएफआर को डिक्रीज कर दिया तो क्या बोल रहे, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल जीजे हाइपोथैलेमस हर्ट, तीनों कर रहा है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.